नंदी, महादेव अभी तक आए नहीं। हाँ माता, प्रभु को तो अब तक आ जाना चाहिए। कल तो प्रभु को विलंब नहीं हुआ था आने में। माता, क्या हुआ नंदी? माता वो भूलो नंदी, क्या हुआ? माता, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी आशंका हो रही है। कैसी आशंका नंदी? माता, कहीं देवी अनुसुईया उन्हें... नहीं नंदी, यदि वो उन्हें रोकना भी चाहेंगी तब भी वो नहीं रुकेंगी। ये मेरा विश्वास है। फिर भी माता, यदि आप एक बार आज्ञा दें तो मैं प्रभु को देखकर आऊं माता। नहीं नंदी, तुम यहीं रुको, मैं उन्हें देखने जाती हूँ। जो आज्ञा माता। हे महादेव, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में हूँ, यदि उसी रूप में मैं और मेरी भक्ति स्वीकार है तो आप मेरे इस भोग को भी अवश्य स्वीकार करेंगे। तुम्हारी भक्ति रीत जाएगी वधिक, पर तुम बाल शिव के समीप पहुंच नहीं पाओगे। ये क्या? मार्ग में इतने सारे नाग? ये क्या हुआ? यदि ये भयभीत हो गया तो मेरी योजना असफल हो जाएगी। ये नाग तो मेरे आराध्य के श्रृंगार है। ये महादेव के भक्तों का अहित कैसे कर सकते हैं? और मैं अपने अहित का सोचकर आगे बढ़ने से नहीं रुक सकता। और मैं अपने महादेव के दर्शन के लिए अपने प्राण तक दे सकता हूं। ये तो सचमुच बहुत बड़ा भक्त निकला। निडर, निर्भय, समर्पित। चलो अच्छा है, एक भक्त असुर राजतार का असुर के काम तो आ रहा है। इस कठिनाई को तो पार कर गया तू, अब इस कठिनाई को पार करके दिखा। जिसके साथ शिव चले, कोई समस्या जीवन में हो भले, दूर हो जिसके साथ शिव चले, हर एक संकट क्षण में टाल दे, शरण जो आए उसे संभाल ले, शरण जो आए उसे संभाल ले। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। पवित्र अपवित्र वस्तुएं नहीं होती, पवित्र अपवित्र हमारे मन का भाव होता है। इसलिए सदा अपने मन को पवित्र रखो। अपवित्र वस्तुएं भी पवित्र आत्मा के संसर्ग में आकर पवित्र हो जाती है। गदा। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय 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 सर्वलोकैकनाथम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि पद्मनाभाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? अपने रोग को ठीक करवाने के लिए आया था। आपका बहुत बहुत उपकार, आपने जो मेरा ये रोग ठीक कर दिया। आपका रोग मैंने नहीं, माता दुर्गा ने ठीक किया है। किंतु आप हड्डियों की माला पहनकर पूजा में क्यों आ गए थे? क्या आपको ये नहीं पता कि हड्डियों की माला एक पवित्र वस्तु है जिसे पहनकर व्रत या पूजा में आने से पूजा भंग हो जाती है और व्रत खंडित हो जाता है? पूजा धर्म की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे तो उन्होंने यही कहा था कि आपकी पूजा में हड्डियों की माला पहनकर जाऊंगा तो मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा। किसने कहा आपसे ऐसा? किसने कहा आपसे यहाँ आने को? इससे पहले कि ये मूर्ख मेरा नाम ले, मुझे अपने बचाव के लिए कोई युक्ति लगानी होगी। तारकासुर की जय! तारकासुर की तारकासुर की जय! तारकासुर की जय! तारकासुर की जय! तारकासुर की जय! मेरे वीर असुर सैनिकों, समय आ गया है कि समस्त संसार असुर जाति का जय घोष करे। असुरों का धर्म है धरती से धर्म का नाश करना। जब तप पूजा पाठ हवन यज्ञ सबका विनाश। और इसी कार्य हेतु मैंने तुम सबको यहां बुलाया है। आदेश करें महाराज। देवी पार्वती के घर में बाल शिव महादेव के स्वरूप को पाने के लिए नवरात्र की पूजा कर रहा है। तुम्हें उस पूजा को भंग करना है, क्योंकि पूजा भंग तो महादेव बनने की प्रक्रिया भंग। इसलिए जाओ, जाकर उसकी पूजा पर हड्डियों की बरसात कर दो, ताकि उसकी पूजा अपवित्र हो जाए, ताकि मेरी अमरता पे आने वाला संकट सदैव के लिए समाप्त हो जाए। त्रिलोक में जाता असुरराज तारकासुर की आज्ञा का पालन हो। त्रिलोक में जाता तारकासुर की जय! अजामुखी। जी भ्राता। विजय उल्लास की तैयारियां शुरू करो। अवश्य। परंतु भ्राताश्री, आप चाहे जितनी भी सेना भेज दें, आपका मूल उद्देश्य आपकी ये विलक्षण बुद्धि वाली बहन ही पूरा करेगी।
माता दुर्गा रानी की, संकट हारणी माता दुर्गा की। और इस प्रकार माता की कृपा से आपकी आज की पूजा निर्विघ्न संपन्न हुई। ये सब आपके कारण संभव हुआ मित्र। मेरे कारण नहीं मित्र, आपके कारण। यदि मेरे घर की पूजा में आप नहीं होते तो ये कभी संभव नहीं होता। ये आपकी उदारता है मित्र। स्वयं श्रेय न लेकर दूसरे को श्रेय देना। अब मैं चलना चाहूंगा मित्र। वहाँ घर पर माँ की पूजा भी संपन्न हो गई होगी। माता, मुझे और शिव को देवी का ये अमृत स्वरूपा प्रसाद दे दीजिए। धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि जो देवी की पूजा न करता हो, केवल श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण कर ले तो वो 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी है महिमा देवी के प्रसाद की। मैं तुम्हें जानता हूं दंडपानी, तुम्हारी स्वामी भक्ति और तुम्हारे उस स्वामी अंधक को भी। यदि उसने अपनी घृणित स्वार्थ सिद्धि के लिए कैलाश पर आक्रमण नहीं किया होता तो आज मैं तीनों लोकों का स्वामी होता, तीनों लोकों पर मेरा अधिकार होता। उस त्रिलोक विजेता तारकासुर को, उन त्रिदेव को मारने का श्रम न करना होता, नई नई युक्तियां न अपनानी होती। इसीलिए तुम अपना परामर्श और अपना सुझाव मुझे तो देना ही मत, परंतु हां, अगर तुम्हें मेरी शरण में आना है, मेरी सेवा करनी है, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। मैं वही करूंगा। न अपनी बुद्धि लगाऊंगा न विवेक। आप आदेश करें। शिव अर्थात बाल शिव महादेव का स्वरूप प्राप्त करने के लिए नवरात्र की पूजा कर रहा है, उसका व्रत रखा है। उस पूजा को भंग कर दो। पूजा भंग तो महादेव बनने की संभावना का अंत। आप निश्चिंत रहें। दंडपानी के रहते वो कभी महादेव नहीं बन पाएगा असुरराज। दंडपानी, तू 2 बाटों के बीच फंस गया है। अब तुझे दोनों को प्रसन्न करने की युक्ति सोचनी होगी। देवराज इंद्र को भी और असुरराज तारकासुर को भी।
मित्र शिव की शक्ति भी निष्प्रभावी हो गई। अब क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा माँ। आपका पुत्र शिव कुछ भी नहीं होने देगा आपको। मुझे विश्वास है शिव, तू मेरे पास है तो मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे तेरे साथ रहना है शिव। मुझे सदा तेरे साथ रहना है शिव। हाँ माँ, हाँ, हम साथ रहेंगे। हमें कोई नहीं अलग कर सकता माँ, कोई भी नहीं, यमराज भी नहीं माँ। इस विष के निराकरण की मुझे औषधि बताइए पिताश्री, कहाँ मिलेगी? मैं लेकर आऊंगा। शिव, इस घातक विष के प्रभाव को छीन तो कोई दिव्य औषधि ही कर सकती है। वो दिव्य औषधि कहाँ मिलेगी? गंधमादन पर्वत पर शिव। उसकी पहचान क्या है पिताश्री? पुत्र, इस दिव्य औषधि की पहचान तो उस पर्वत पर रहने वाले यक्ष और गंधर्व भी तुम्हें बता सकते हैं पुत्र। ठीक है पिताश्री, मैं लेकर आता हूँ वो दिव्य औषधि। तब तक आप सब लोग विष निरोधक प्रक्रिया का प्रयास करते रहे। मैं औषधि लेकर आता हूँ माँ। मार दीजिए मुझे भ्राता, मार दीजिए। मुझ मन बुद्धिहीन को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मार दीजिए मुझे। सदा सदा के लिए अपने मार्ग में आने वाले कांटे को हटा दीजिए। यदि तू मेरी बहन नहीं होती, मेरी तलवार बलि से के बिना वापस नहीं आती। समझ गई? समझ गई भ्राता। तो प्रार्थना कर कि बाल शिव को देवी अनसुईया को ठीक करने वाली औषधि मिल जाए। उसी में हमारा हित है। देवी अनुसुईया, देखने आई है देवी पार्वती कि मैं जीवित हूं या आपको कुछ नहीं होगा। जानती हूं, मैं शिव की माता हूं और शिव मेरे साथ है। आप कुछ बोलिए मत देवी, बस मौन रखिए आप। नहीं ऋषिवर, बोलने दीजिए मुझे।
मेरे बोलने पर प्रतिबंध मत लगाइए ऋषि। देवी पार्वती, सारा संसार आपको जगत जननी के रूप में पूजता है, परंतु आप इस विशेषण के योग्य नहीं है देवी पार्वती। यदि आप सच में जगत जननी होती तो देवी दुर्गा के प्रसाद में विष मिलाकर एक जननी को नहीं देती आप। और ऐसा करके आपने देवी दुर्गा को भी लांछित किया देवी पार्वती। देवी पार्वती, स्मरण रखिएगा, यदि आज मैं मर भी गई तो मेरा बाल शिव आपका महादेव कभी नहीं बनेगा। मेरे मृत्यु के बाद वो मेरे मृतदेह को अपने अंग से लगा कर रखेगा और आपकी छाया को भी स्वयं पर पड़ने नहीं देगा। स्मरण रखेगा। देवी अनुसुईया, दारुका, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। आंखें खोलो। और वरदान मांगो। माता, मुझे वरदान दीजिए। मैं जब भी आपको पुकारूं, आप मेरे पास चली आएंगी। अपना सब कुछ छोड़कर मेरी पुकार ही आपकी प्राथमिकता होगी। काल, स्थान, स्थिति सबसे ऊपर, और जब तक मैं आपको लौटने की अनुमति ना दूं, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। तुम मेरी भक्त हो दारुका, और भक्तों की याचना कैसी भी हो, उन्हें पूर्ण करना हमारा दायित्व है। तथास्तु।